सात संगत जी प्यार से कहना है निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज के दिल छू लेने वाली साखी सुने। इस साखी को पूरा जरूर सुने जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। सात संगत जी विमल बहुत ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ से बहुत ही दूर भागते, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती, लेकिन फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अरुण ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं दादी, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अरुण ने जोर से डांटते हुए अपनी दादी को बोला। तभी विमल की पत्नी कामनी किचन से आई और कहने लगी, क्या हुआ अरुण, क्यों चिल्ला रहे हो। तो अरुण ने कहा, देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अरुण ने शिकायत भरे लहजे में कहा। सात संगत जी कामनी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को शर्मसार करवाती हो। सात संगत जी बेचारी विमल की माँ सरस्वती चुपचाप उठकर अपने लाठी के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। सात संगत जी विमल बगल वाले कमरे से सब सुन रहा था। उसे बहुत ही कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वो असहाय था, क्योंकि अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और उसके बच्चे विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। सात संगत जी वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता। एक दिन रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विमल को रोना आ गया, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विमल की माँ सरस्वती अपने बेटे की मनोस्थिति को अच्छी तरह से समझ रही थी और जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। सात संगत जी आखिरकार माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। सबके साथ होते हुए भी बहुत ही अकेला महसूस होता है। लेकिन माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, विमल ने आश्चर्य से पूछा। तो सरस्वती ने कहा, अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। सरस्वती ने कहा, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं तो तुम लोग कर ही दोगे।
सासंगत जी, विमल जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना बहुत आ रहा था, लेकिन अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था। पर परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। सासंगत जी, कुछ दिनों के बाद विमल के चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत ही उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। सासंगत जी, डॉक्टर चाचा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। चाचा ने उत्साहपूर्वक पूछा, क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही है? कहाँ है तुम्हारी माँ? मैं कितना उत्साहित हूँ अपनी भाभी से मिलने के लिए। कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या कमरे में है? तब कामनी ने सपाट लहजे में जवाब दिया, जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता। डॉक्टर चाचा ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। अब चाचा सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। सासंगत जी, दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे और देखा कि विमल की मां सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर चाचा दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे, क्योंकि अपनी भाभी की ये हालत उनकी कल्पना से परी थी। डॉक्टर चाचा ने बोला, वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। तभी विमल की माँ सरस्वती ने कहा, नहीं देवर जी, इसमें विमल का कोई दोष नहीं। मैं खुद गांव आ गई क्योंकि मेरा वहाँ मन नहीं लगता। डॉक्टर चाचा ने जवाब देते हुए कहा, मुझे सब पता है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं आई? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना। कामनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो अपने पति विमल को देखने लगी। तभी डॉक्टर चाचा ने कहा, आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थी तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस क्रूर माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर चाचा जी की आंखों से आंसुओं की जलधारा बह रही थी। वो आगे कहने लगे, अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाओगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच में नहीं रहोगी। डॉक्टर चाचा ने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वो माँ जिसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया और अपने लिए सिर्फ क्रूरता ही रखी, आज मैंने उसे दिया क्या? सिर्फ अपमान। विमल दौड़ता गया और अपनी माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध बहुत बड़ा है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। सासंगत जी, विमल की पत्नी कामनी को भी बहुत ही पछतावा हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सास से आंख मिला सके।
लेकिन विमल की माँ सरस्वती कामनी की मनोस्थिति को समझकर उसको प्यार से अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। सास संगत जी, कहने का भाव है कि जो माता पिता अपने बच्चों पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, बुढ़ापे में उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का प्यार और उनका साथ है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें मान सम्मान देने के बजाय उनका अपमान ही करते रहते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।